एक रात को सोते हुए मुझे ख़्याल आया और मुझे यूँ लग रहा था कि ये आइडिया मेरी ज़िंदगी बदल के रख सकता है। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सब कुछ मुझे नींद में ही लग रहा था। ये वो सिचुएशन थी जब मैं नींद में जा रही थी, मैं सोने की कोशिश कर रही थी एंड मुझे थोड़ी-थोड़ी नींद आ भी रही थी, मतलब मैं नींद में थी। एंड उस मोमेंट पे मुझे लगा कि ये आइडिया कैन चेंज माय लाइफ़। तो मैंने सोचा कि भई ठीक है, सुबह उठते ही मैं सबसे पहले इस आइडिया को लिखूँगी, इस पे काम करूँगी। सुबह हुई, मैं उठी, नाश्ता किया एंड आई थॉट अबाउट दैट और मुझे याद ही नहीं आया कि वो क्या था। एंड आई फील सो एम्बैरेस्ड, मतलब मुझे इतना दुःख हुआ, मैं इतना दुखी महसूस हुई कि यार ये क्या हुआ? मेरे से वो आइडिया ही गुम हो गया। वो तो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला आइडिया था, लाइफ़ चेंजिंग था, उससे तो मेरी ज़िंदगी बदल के रख देनी थी उसने एंड ये क्या हो गया? एंड यू नो व्हाट? ये एक दफ़ा नहीं, मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आपको कैसा फ़ील होता है मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ एंड देन उससे मैंने लेसन सीखा एंड अब मैं क्या करती हूँ, डेफ़िनिटली आई एम गोना शेयर विद यू। और आप कैसे कर सकते हो, हमारा दिमाग ऐसे क्यों करता है, हमें सुबह को क्यों भूल जाता है और इसके पीछे की बैकग्राउंड और स्टोरीज़ क्या है और ये अच्छी बात है या बुरी बात है, काइंड ऑफ लाइक इस पे बात करते हैं। जो थॉमस एडिसन था, मशहूर बंदा जिसने बल्ब बनाया, बल्ब इजाद किया, इतनी दफ़ा फेल होने के बाद वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखता था कि जो थॉट्स रात को आती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ास होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं और उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसको लगता था कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन का जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारी थिंकिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये हमें बताता है, जजमेंट करता है हमारे दिमाग की। तो रात को जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग सोते हुए ऐसी स्टेट में एंटर हो जाता है कि ये वाला हिस्सा डिम 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 अपना काम करना थोड़ा कम कर देता है। तो जब ये अपना काम करना थोड़ा कर देता है तो क्या होता है, हमारा दिमाग क्लियर होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे हमारे दिमाग के हिस्से उतनी स्पीड से काम नहीं करते जितनी स्पीड से दिन में करते हैं। तो हमारा दिमाग उस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है जिसमें हम थॉट प्रोसेस करते हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, हमें बहुत अच्छी थॉट्स आती हैं और वो सच में कभी-कभी वो भी होती हैं जो हमारी रियल लाइफ के साथ अलाइंड होती हैं। हमें पता होता है कि हम इसी में काम करना चाहते हैं या काम करेंगे, वो कोई बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया होता है या वो कोई बहुत अच्छी वीडियो का कंटेंट होता है, समथिंग राइट लाइक वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो हमें पता होता है कि ये हमारी ज़िंदगी बदल के रख देगा और वो होता है एंड ट्रस्ट मी, वो वाक़ई काम करता है। थॉमस एडिसन इस बात पे बहुत बिलीव करता था। तो जब वो सोता था वो अपने हाथों, दोनों हाथों में बॉल्स लेके सोता था। बॉल्स मीन्स गेंदे। तो जब उसको वो उस नींद की स्टेट में चला जाता था, जब वो कच्ची पक्की नींद में होता था, तो जब भी उसके हाथ से बॉल नीचे गिरती थी या वो गेंद नीचे गिरती थी, वो क्या करता था, राइट अवे उठ जाता था एंड वो अपना थॉट को लिख लेता था जो उसके दिमाग में उस टाइम पे चल रही थी, क्योंकि उसको लगता था ये मेरी जिंदगी बदलेगी। एंड वो हुआ। ऐसे ही एक सिंगर है आज के दौर का, मैककार्टनी करके उसका नाम है, मुझे सही से याद नहीं है, कुछ ऐसे करके है। उसने एक पियानो की धुन जो है ना वो सोची सोते हुए एंड वो उठा और उसने अगले 10 सेकंड में वो धुन बजाई कि ये ऐसे थी, उसकी याद रही एंड उसने उस पे गाना बनाया और वो गाना अब के दौर तक बहुत ज़्यादा सुने जाने वाला गाना है, बहुत मशहूर गाना है। दैट रियली मीन्स कि ये सच में जो रात को हमें थॉट्स आती हैं वो बहुत क्रिएटिव होती हैं। वो कोई सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया हो सकता है, वो कोई भी कंटेंट क्रिएशन के लिए वीडियो हो सकते हैं, वट एवर द थिंग इज। कभी कभी वो रियल में बहुत ज़्यादा खास होती है क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस उसको नहीं मिल रही होती, बहुत ज़्यादा सुकून में होता है, शांत होता है और इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि बाकी दिमाग के सारे हिस्से जो हैं वो स्लो डाउन हो चुके होते हैं एंड उस टाइम पर वो थॉट प्रोसेस करता है और हमें याद क्यों नहीं होती अगले दिन वो बात, बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे दिमाग के सारे हिस्से जो हैं, स्पेशली ये मेमोरी वाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थिंकिंग वाला, ये जो है ये स्लो डाउन हो जाते हैं। तो हमें थॉट तो आती है, क्रिएटिव थॉट तो आती है, बट वो याद नहीं रहती क्योंकि जो हमारी मेमोरी वाला हिस्सा है ना वो भी इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, तो वो उसको सेव नहीं करता एक्चुअली में। तो दैट इज द थिंग कि हम सुबह तक उठते हैं, हमें भूल जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ 10 सेकेंड रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। एंड व्हाट इज दैट 10 सेकेंड रूल इज, जब आपको ख्याल आए फोन उठाओ, राइट अवे नोट लिखो। अगर फोन पास नहीं है तो कोई भी
कॉपी पेंसिल सराहने रख के सो, उठो और कॉपी पेंसिल पे वो कुछ भी लिख दो, यू डोंट हैव टू टर्न ऑन द लाइट, कुछ भी लिख दो ऐसे, सुबह उठोगे तो याद होगा कि ये थॉट थी। एंड कभी कभी वो थॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी में। मैंने आपको ऑलरेडी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स दे दी हैं कि इट रियली वर्क्स एंड दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड पे अटेंशन, कि जब भी आपको रात को ख्याल आए, डोंट इग्नोर इट, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट, जस्ट राइट इट समवेयर, उसका कुछ भी लिख लो, क्योंकि सुबह तक आपको भूलनी नहीं चाहिए वो। अगर आप भूल जाओगे तो काम खत्म, राइट। एंड मोस्टली हमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम रात को फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करने के बाद हमने देखा कि भाई 12 बज गए, हम उठ के वी आर लाइक टू मच इनटू दैट एनर्जी कि आज हम कुछ कर देंगे, आज हम दुनिया बदल देंगे, आज हम कुछ करना है। एंड मैंने ये बात पहले भी बोली हुई है कि क्या होता है कि कभी कभी हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, किसी किसी दिन हमारी एनर्जी बहुत लो होती है। तो अगर आपकी एनर्जी हाई है उस मोमेंट पे, देर आर ह्यूज चांसेस कि आपको अच्छे क्रिएटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो कीप अ पेन एंड पेंसिल विद यू वाइल स्लीपिंग, या अपना फोन पास रखो, थॉट आए उसको जाने मत दो। और सुबह जब आप उठते हो आपका कोर्टिसोल लेवल दोबारा से सेम लेवल पे चला जाता है जिस लेवल पे वो पहले था। एंड व्हाट हैपन्स, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपके जो रात के गोल्स थे वो सब गए खत्म। एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपको जो ख्याल आए थे आपको कुछ नहीं पता किसी भी चीज़ का। सो व्हाट यू हैव टू डू इज ओनली अप्लाई द 10-second रूल, मेक इट लाइक कि यू गोना डू दैट। आप ख्याल आएगा, आप उसको जाने नहीं दोगे, आप उसको लिखोगे। एंड देन वट एवर इज योर टू डू लिस्ट, मेक श्योर कि आप 1 स्टेप ईच टाइम ले रहे हो उसमें इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। ईदर गो द रॉन्ग डायरेक्शन बट स्टार्ट इट, दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से। टेक फर्स्ट स्टेप, go in wrong direction, that's fine, at least you will know this direction is wrong now, you don't have to go that direction, you will change your direction, but you will only get to know once you will start. If you will never start, you will never know, so start it.